कल का दिन है आपके पास। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी? इंशाल्लाह ऑपरेशन के बाद शील बी फाइन। अब क्या होगा? जब अपनों ने हाथ बढ़ाया। पापा मेरी एडवांस सैलरी का लोन अप्रूव हो गया है। बेटा लोन? अम्मी ने भी तो अपना गोल्ड रखवा कर लोन लिया था मेरी एजुकेशन के लिए। इन्हीं अपनों ने साथ निभाया। नेशनल बैंक आपको जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ता। NBP एडवांस सैलरी लोन से हासिल कीजिए 20 लाख तक की फाइनेंसिंग, तेज तरीन प्रोसेसिंग, कम तरीन मार्कअप। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो फिर से कंटिन्यू करेंगे और बात कर लेते हैं कुछ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से, जिनका काफ़ी रद्द अमल जो है वो अपने भाई के लिए सामने आ रहा है। इस पर भी तज्जिया लेंगे कमर साहब का। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का रद्द अमल जो है वो सामने आया। उनका कहना है नैब के हाथों साबिक वज़ीर आला की गिरफ्तारी को उन्होंने जो है वो अफसोसनाक जो है करार दिया। उन्होंने मजीद कहा है कि आलमी इदारों ने शहबाज शरीफ की खिदमात का जो है वो एतराफ़ किया है। नैब ने साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ को आशियाना स्कैंडल में जो है इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो साफ पानी की स्कीम में तलबी पर अदालत में जो है वो पेश हुए थे। उनका ऐसा कहना है। देखें, नवाज शरीफ का रद्द अमल तो एक फितरी है, भाई है उसका। अब वो खुद कुछ दिन पहले तकलीफ काट के आया है तो उसको ये भी अंदाजा है कि मेरे भाई को भी वैसी ही तकलीफ होगी। और जहां तक वो कहता है कि आलमी इदारों ने भी तारीफ की है, तारीफ तो हम भी अभी कर रहे थे, ठीक है ना, हमने भी कोई उसकी बुराई नहीं। बात यही की ना कि देखिए उन्होंने काम किया है वो नजर भी आया, जो नहीं किया वो भी नजर आया। जहां हम अच्छाई कर रहे हैं बाकी रही बात ये कि अगर उन्होंने जो कुछ किया है तो फिर उसको भुगतना भी है एक दिन। वो चाहे कुछ भी हो जाए उसको एक दिन वो भुगतना पड़ेगा। सही, ठीक, सही कह रहे हैं। आपके ख्याल में उनका ये रद्द अमल आना फितरी है, इसमें कोई वो नहीं है? नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अगर मेरे बेटे को या मेरे भाई को कोई पकड़ेगा, वो भली मुझे पता भी होगा कि इसने कुछ किया, लेकिन मैं तो उसके फायदे में ही बयान दूंगा ना। हाँ, वजीर आजम का ये भी कहना था, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो है इनका ये भी कहना था कि सब जानते हैं PTI की हुकूमत ने बदतरीन जो है इंतकाम की जिम्मेदारी जो है अपनी हुकूमत को, मतलब उन्होंने अच्छा कह दिया और हमारी हुकूमत को जो है 5 साल की कारकर्दगी को जो है बस बुरा ही बुरा कह दिया कि बस 5 साल में जैसे कि नून लीग की हुकूमत ने जो है वो कुछ किया ही नहीं। पहले तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने अब इंतकाम शुरू ही कब किया है? सही। इमरान खान तो अभी उलझा हुआ है, अपनी हुकूमत को एक लाइन पे, एक सिमत देने पे उलझा हुआ है। अभी उसके गिर्दी इतने लोग घेरा डाल दिया है, कोई ये मशवरा देता है नाअहली का मलबा जो है नून लीग की हुकूमत पे डाला जा रहा है। वो इसकी नाअहली तो अब तो 25 दिन में नाअहली आप साबित कर रहे हो। खुदा के लिए उसको अभी 2-2.5 साल गुजरने दो, फिर आप उसको कहो कि ये नाअहली है, ये नहीं। अभी तो उसको रास्ते पे लाने की कोशिश की जा रही है। अभी तो वो उन लोगों से जान छुड़ा है जो इसके गिर्द बैठे हुए हैं। कोई अच्छा मशवरा दे रहा है, कोई बुरा मशवरा दे रहा है, कोई अच्छा मशवरा दे रहा है, फिर आगे चल के वो बुरा हो जाता है, वो फिर फैसला वापस लिया जाता है, फिर वो दूसरा फैसला। तो ये क्या है? ये वो लोग हैं इसके गिर्द जो कि या तो इनके वफादार नहीं है इमरान खान के, या हैं तो और क्लेवर हैं कि उनको समझ में नहीं आती कि ये मशवरा जो है वो हमारे मुल्क के लिए या इमरान खान के लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो या तो स्टैंड लो या नहीं तो एक फैसला करके फिर 2 दिन के बाद वापस, 2 दिन के बाद वापस, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहले तो इमरान खान ये स्कूटनी कर लेना, देख लेना, इसको पता चल जाएगा कुछ अरसे में कि कौन कितना मेरे करीब है, कौन कितना मेरा लायल है। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। उसके बाद वो उसको पता चलेगा तो वो
लाइन शुरू करेगा अपनी कि अब मुझे कहाँ से शुरू करना है। अब उसको सोचने समझने का तो वक्त ही नहीं मिला और वो इंतकाम पे आ इक़्तिदार में आए हैं और आप देखें ना देखें उनको, चलो भले ही सपोर्ट ना करो, वो कौन सा अपनी जात के लिए कर रहे हैं, मुल्क की तरक्की और भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं ना। डैम फंड के पीछे लग गए, प्लांटेशन के पीछे लग गए, मतलब जो जो काम वो करते जा रहे हैं। हाँ, आते ही कोई अपना महल बनाना शुरू करता बिल्कुल, तो फिर कहते देखो आते ही उसने और काम नहीं किया, अपना महल बनाना दे के पड़ गए भैंसों के पीछे। चलो अब उनका भैंसों को तो उन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है ना, भैंसों के पीछे, भैंसों को तो उन्होंने एक बस वो बना लिया जी, भैंसें बेच दी, भैंसें बेच दी, भैंसें बेच दी। तो उन्होंने तो इसीलिए बेच दी कि तुम तो खालिस दूध पीते थे और पूरी कौम जो है वो गटर का पानी मिला हुआ पीती थे, समझा, इसीलिए मैंने उठा कर उनको बेच दिया, अब तुम भी गटर का मिला हुआ पानी पियो और दूध पियो। हाँ सही, बिल्कुल। और इस तमाम सूरत हाल पर जो है फवाद चौधरी जो है वजीर इत्तलात पीटीआई के, उनका भी यही रद्द-ए-अमल सामने आया था कि अब वो मजीद, उनका ये कहना है कि अभी तो ये एक आम सी गिरफ्तारी है उनके नज़दीक, और मजीद उन्होंने इंकशाफ किया कि और मजीद बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां अब अमल में आती जाएंगी। तो उनका इशारा किस तरफ है? ये उन्होंने सही कहा है। अब उसमें जो भी इन्वॉल्व, अब मुझे एक बात बताएं, अब अगर वो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हो गई तो वो बड़ी बात है। अभी वो एक क्या नाम ले रहे थे टीवी पे, मंशा बम। हाँ, मंशा बम। अब वो पीटीआई का आदमी है, उसकी कई तस्वीरें आई हैं इमरान खान के साथ बैठे हुए, समझा, और वो पीटीआई के जो मिनिस्टर या जो इलेक्शन में उनकी वर्क करता रहा है, लेकिन आप देखो कि अगर वक्त आया तो उसको भी उठा दिया ना, उसमें कौन सा उनको छोड़ दिया कि देखिए, जहां अगर पीटीआई से भी कोई गलती करता है, अगर उनकी अपनी ओन पार्टी में से भी कोई गलती कर रहा है तो उसको भी पनिश किया जाता है। एक चीज देखें कि पंजाब के एक वजीर के बेटे पे कोई इल्जाम लगा है, उन्होंने क्लियर कह दिया कि अगर उसका उस पे साबित होता है तो मैं उसी वक्त ही रिजाइन कर जाऊंगा। वो तो यही कहते हैं ना कि एहतसाब का अमल तो मैंने खुद अपने घर से ही शुरू किया है। तो अभी आप अभी से ही इंतकाम, वो कहां से, अभी तो वो अपने उसमें पूरा है कि मैं कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं, समझा। तो वो ये इंतकाम किसको कहते हैं, बिल्कुल नवाज शरीफ से ज्यादा कौन जानता है। जब इसने उसको मैं उसको कुछ बुरे अल्फाज में मैं अभी यहाँ टीवी पे बैठ पे नहीं कह सकता, जो क्या नाम था उसका, वो रहमान जो इसने नैब का बनाया था, रहमान मलिक, नो सैफुर रहमान जैसा बदतमीज और इंतहाई घटिया आदमी, जब नवाज शरीफ ने नैब का वो बनाया था उसको चेयरमैन, तो उसने क्या कोई घटिया हरकतें यहाँ नहीं की थी जो अब वो दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं, समझा ना। सही, सारी दुनिया के सामने उसी सैफुर रहमान ने जेल में, वो किसी जगह मुलाकात हुई तो जरदारी के पाँव में गिर के रो के माफिया मांग रहा था। सही। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपना गिरेबान साफ नजर आता है, दूसरे का खराब नजर आता है। बिल्कुल यही तो है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने नैब की जानिब से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कहा है कि नियाजी साहब ने नैब के साथ गठजोड़ किया है। देखें, नैब का चेयरमैन किसने रखा? हर कोई घूम फिर के जो है आ रहा, तनकीद का निशाना बना रहा है। असल चीज ये है कि कुछ लोगों की आदत है कि ये अच्छा हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमें इनको कहना ही बुरा है, तो वो तो बाज नहीं आएंगे, वो तो कहते ही रहेंगे, वो तो कहते कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते, तो चाहे पाकिस्तान के लिए कितना कुछ अच्छा भी कर ले। अब ये नैब का चेयरमैन क्या इमरान खान ने आके लगाया है? सही, किसका लगाया हुआ? लेकिन कह तो यही रहे कि गठजोड़ है। गठजोड़ काहे का हुआ? जब ये अपना कोई बंदा लगाता तो गठजोड़ होती ना। सही, वो तो पहले ही लगा के गए हैं ना, अपोजिशन और हुकूमत वाले मिलके। ये भी कह रहे हैं, उनका ये रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है, गमो गुस्सा, कि जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लें, हम लोग खौफजदा फिर भी नहीं होने वाले, यानी हम डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना तो मिन्नतें करते फिर रहे हैं, जो कुछ लेना है हमें जाने दो। सही, समझा ना। अल्लाह करे ये डरने वाले ना हो और डट के मुकाबला करें, और ये भी मुकाबला करें कि जितने अरबों रुपए हमने लूटे हैं, आज हम में गैरत आ गई, हम इस कौम को वापस कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि हाँ वाकई में है। सही, इतने सारे स्कैंडल सामने फिर हम मानेंगे कि हाँ डर है आप में, अल्लाह का खौफ है। सही, देखिए ना, जिसने जैसा किया वैसा अब उसके सामने भी है, भुगत रहा है, घूम फिर के आता वहीं पर है ना। वो समझ रहे कि शायद दुनिया में ही अल्लाह ताला दिखा रहा है आपके सामने सारी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा ईमान है। सही,
یہ میں ایز اے مسلم میرا ایمان ہے کہ جو کچھ میں یہاں کروں گا نا اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا کروں گا, کسی کے ساتھ بھی برا کروں گا, ٹھیک ہے, مجھے آگے تو جو مجھے سزا ملنی ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اوپر جب تک نہیں لے جائے گا جب تک وہ عبرت کا نشان اس دنیا کے سامنے ہی نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھا دے گا کہ اس کو میں نے عبرت کا نشان بنایا ہے, جنہوں نے اس ملک کی پبلک کو لوٹا, اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا کیا, جو بھی ہے وہ مطلب کہ, تو وہ اس کا حساب آخر اللہ کسی صورت میں تو لے گا. صحیح. اچھا, سابق وزیر ریلوے اور نون لیگی رہنماؤں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ آنے والی وقت کی جو خبریں ہیں وہ ادارے نہیں بزرا دے رہے ہیں. کیا مطلب ادارے نہیں, مطلب اداروں کی طرف سے نہیں آ رہی, بزرا کی طرف سے آ رہی, یعنی پہلے ہی بزرا جو ہیں اپنی انڈیکیشن بتا دیتے کہ یار ایسا ہونے والا ہے. لائک جیسے فواد چودھری جو ہیں انہوں نے کہا کہ مزید یہ تو کوئی معمولی سی گرفتاری, مزید بڑی گرفتاریاں بھی ہونا باقی ہیں. یہ دیکھو یہ تو ادھر ہر بندہ کو پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ جو سب اپنے تجزیے تو لگا ہی رہے ہوتے ہیں نا. جو چیز چل پڑی ہے, اگر چل پڑی ہے, مکافات عمل چل پڑا ہے, تو یہ آہستہ آہستہ پھر سب پہ آئے گا. یہ تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ آئے گا, بالکل آئے گا. وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, پبلک بھی صحیح سمجھ رہی ہے, بلکہ پبلک کے ایک بچے سے پوچھو تو بلکہ وہ تو آپ کو دعا دے کے کہے گا کہ آپ دعا کریں کہ وہ وقت آئے اور یہ چیزیں ہوں. اور زیادہ غم و غصہ یوں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے 10 روزہ ریمانڈ پر بھی بھیج دیا گیا ہے. اس پہ بھی زیادہ غم و غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے. اور نعرے شدید ابھی جب سماعت ہوئی تھی, احتساب عدالت میں پیش ہوئے, وہ تو ریمانڈ عدالت نے دیا ہے, عمران خان نے تو نہیں دیا. وہی تو مطلب یہ سارا یہ تو عدالت کا کام ہے نا. یہ جائیں نا عدالت کے خلاف جا کے نعرے لگائیں, عدالت میں گھس جائیں, جیسے نواز شریف نے حملہ کرایا تھا سپریم کورٹ پہ, کرسیاں فرنیچر وغیرہ سب توڑوا دیا تھا, تو ابھی بھی کرا دیں جا کے کہ وہ 10 روزہ ریمانڈ دیا تو عدالت نے دیا ہے, جا کے عدالت کو سارا آگ لگا دیں. دوسروں پہ غصہ کیوں اتارتے ہیں؟ صحیح بات ہے. اب لیکن اتنی زیادہ پاور نہیں ہے میرے خیال میں, بات ہے پاور کی. صحیح, ساری صورتیں پھر اتنا اچھلے بھی نہ. صحیح ہے, جب پاور نہیں ہے نا پھر اتنا اچھلو بھی نہیں, پھر اپنے آپے میں رہو. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا حمزہ شہباز شریف کہ ہم خوفزدہ ہونے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. اب بھی جو ہے اتنے بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آنے کے باوجود, اتنے بڑے بڑے الزامات آنے کے باوجود اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. نہیں کیا. اب جب حمزہ شریف کی باری آئے گی تو پھر پوچھیں گے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ مزید آگے باریاں آنی باقی ہیں؟ کس نے چھوڑا ہے؟ بچے ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں, میرا خیال ہے کہ اگر ان کا کوئی 8 سال کا پوتا ہوگا اس نے بھی نہیں چھوڑا ہوگا, جہاں اس کو بھی ملا ہوگا موقع اس نے بھی ہاتھ لگا دیا. صحیح, یہ تو ہے, ظاہر سی بات ہے. خیر, اب پانی کا جو ایک بڑا ایشو ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ڈیم بننے سے وہ سارٹ آؤٹ ہوتا وہ ہمیں دکھائی دے گا؟ دیکھیں, اندازہ تو یہی ہے, سب کی امید ہی تو یہی ہے کہ جتنے ڈیم بنیں گے فوری طور پہ 2 ڈیم تو بننے چاہیے کہ تاکہ فوری طور پہ تھوڑا سا ریلیف ملے. کیونکہ پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. لیکن جتنے ہم ڈیم بنا پائے اور اگر بن گئے تو وہ اس کا فائدہ تو ہوگا نا. ڈیم ایسے تو نہیں بنائے جاتے نا, فائدہ تو ہوگا نا. وہ پانی آخر کہاں جائے گا؟ کیا سارا عمران خان پی جائے گا, یا سارا عمران خان کسی اور ملک کو پانی وہ بیچ دے گا؟ وہ اسی ملک کے, اسی پاکستان میں ہی قائم آئے گا نا وہ پانی, یہیں کے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا نا. تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے فائدہ تو ہمیں ہی ملے گا. تو ہم یہ بات تو نہیں سوچتے, ہم صرف یہ سوچیں گے یہ جو ہم اپوزیشن کریں کہ یہ عمران خان کے ہاتھوں کیوں بنے. صحیح, شاید نیک کام ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے لوگوں سے یہ بھی برداشت نہیں ہے, مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. اتنی بڑی ایڈمیشن فی؟ چھوڑیں پاپا, میں کسی چھوٹے کالج میں پڑھ لوں گا. ہزاروں میں شارٹ لسٹ ہوا ہے اور کہتا ہے چھوڑیں پاپا. جب اپنوں نے یہ لیں, بینک میں رکھوا دیں, کام آ جائے گا.
जब पैसे होंगे निकलवा लेंगे। दिल की उम्मीदों को जीना सिखाया। नेशनल बैंक कैश एंड गोल्ड दे रहा है आपको सोने के एवज आसान कर्जे की सहूलत, ताकि आप अपना सरमाया बेचे बगैर हासिल कर सकें कर्जा निहायत आसान शराइत पर। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक।